everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to talk about conflict perspective. We have already completed our functionalism, which is also a very important perspective in sociology. So if you have not watched that video, I will attach it here so you can watch it. Okay. So this video is going to be short. So we are just gonna see conflict perspective के basics. Okay, हम लोग detail में नहीं जाएंगे because this is 5 to 10 minutes का video. Okay. So this is Karl Marx, who is major thinker who have given us the conflict perspective. Okay. So before getting into the lecture, let us understand the basic of conflict perspective. कि what is conflict perspective? क्या ऐसा मेजर चीज है जो हम conflict perspective में पढ़ते हैं? हम लोगों ने फंक्शनलिज्म में ये देखा था कि फंक्शनलिज्म एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसमें जितने भी थिंकर्स होते हैं उनका ये थिंकिंग होता है कि एवरीथिंग दैट हैपेंस इन अ सोसाइटी हैपेंस फॉर द गुड. ओके, यानी हर चीज का कुछ ना कुछ फंक्शन है. इवन सुसाइड भी अगर हो रहा है तो दुर्खाइम ने ये बोला था दैट उसका भी कुछ फंक्शन है. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि सोसाइटी में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, एक होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, ठीक, वर्सेस दूसरे होते हैं जो सबऑर्डिनेट होते हैं. दूसरे होते हैं जो सबऑर्डिनेट होते हैं. ठीक है, तो डोमिनेंट वो होते हैं जिनके पास रिसोर्सेस होते हैं, उनको हम कहते हैं हैव्स. ओके, सबऑर्डिनेट होते हैं हैव नॉट, हैव्स नॉट. ओके, तो सबऑर्डिनेट वो होते हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, डोमिनेंट वो होते हैं जिनके पास रिसोर्सेस होते हैं. इनको कार्ल मार्क्स ने भी एक टर्म दिया था. इफ यू नो, जस्ट पॉज द लेक्चर एंड कमेंट डाउन इन द सेक्शन सो दैट आई नो कि जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से किसको किसको कितना नॉलेज है. ओके, like functionalist conflict theories also stress on structure and hence are predominantly positivist in their approach. Okay, so what is positivism? जब हम सोसाइटी को एज अ साइंस ट्रीट करते हैं. ठीक है, अगर हम सोसाइटी को साइंस की तरह पढ़ते हैं तो इस अप्रोच को हम कहते हैं पॉजिटिविस्ट अप्रोच. ठीक है, इफ यू डोंट नो व्हाट इज पॉजिटिविज्म, हियर इज द लेक्चर दैट यू कैन वॉच, जो मैंने रिसेंटली ही डाला है. ठीक है, सो जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज होती हैं वो फंक्शनलिस्ट की तरह ही स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती हैं और वो भी सोसाइटी को एज अ साइंस ट्रीट करती हैं. ठीक है, दे टू सजेस्ट अ ग्रैंड फ्रेमवर्क टू एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सोसाइटी. यानी ये मैक्रो पर्सपेक्टिव की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये माइक्रो नहीं होते हैं. ग्रैंड थ्योरी होती है, मेटा थ्योरी होती है. इंस्टेड ऑफ एम्फेसाइजिंग ऑन कॉन्सेंसस दे फोकस ऑन डिविजन्स. ओके, कॉन्सेंसस मींस, सो कॉन्सेंसस का मतलब होता है हार्मनी, जो कि जैसे कि सब लोग साथ में रहते हैं. ठीक है, तो फंक्शनलिज्म हमारा इसी पे फोकस करता है. फंक्शनलिज्म के हिसाब से सोसाइटी में कॉन्सेंसस होता है, सब लोग साथ में रहते हैं. बट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमारा डिविजन्स पे फोकस करता है. अभी मैंने आपको बताया था दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक हैव और दूसरा हैव नॉट. ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है. हैव नॉट को कॉन्फ्लिक्ट में बोला जाता है वर्किंग क्लास. ठीक, और हैव को कहा जाता है कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्टिक क्लास. ठीक है, जो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, जो मेन होता है. ठीक है, और कार्ल मार्क्स ने इनको क्या बोला था वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा. दे ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई अनइक्वल रिलेशंस एग्जिस्ट इन सोसाइटी एंड हाउ दे आर कंटिन्यूड. तो इस पर्सपेक्टिव से हमें पता चलता है कि किस तरीके से सोसाइटी में अनइक्वल रिलेशंस हैं. अनइक्वल रिलेशंस मींस कोई किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है. ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सोसाइटी अनइक्वल है और किस तरह से ये कंटिन्यू है, क्या इसके रीजंस हैं, क्या नहीं, ये सब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं. So Karl Marx was first major social thinker who gave this perspective through dialectical materialistic conception of history. Dialectical materialistic conception क्या होता है ये हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे, but for now you have to remember that conflict perspective में जो मेन पर्सन है वो है कार्ल मार्क्स. ठीक है, इन्हीं को हम फादर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं और इन्होंने ही हमें दो टर्म दिए थे जो कि है प्रोलेटेरिएट and bourgeois.
So you have to remember these words. So proletariat होते हैं have not, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, एंड बुर्जुआ होते हैं हमारे हैव्स वाले, ठीक है, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं. He saw societies as divided into two classes, like a dominant upper class in form of the haves and a subjugated class in form of have-nots. ये मैंने अभी पॉइंट बताया. इनके हिसाब से सोसाइटी दो में डिवाइडेड होती है. पहला है डोमिनेंट अपर क्लास जो कि हैव्स वाले हैं, ठीक है, और दूसरा है सबजुगेटेड क्लास यानी सबऑर्डिनेट वाले यानी हैव नॉट्स, जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं. तो इनको तो सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारा सोसाइटी जो है वो क्लासेस में डिवाइड है. The conflict perspective focuses on the negative, conflicted and ever-changing nature of society. तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये निगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करता है सोसाइटी के. Conflict theories challenge the status quo, encourage social change even when this means social evolution. तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग होते हैं ना वो सोशल चेंज की बात करते हैं. उनको लगता है कि इन दो क्लासेस के बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड देन वी विल मूव टू सोशल एवोल्यूशन. ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दे फोकस ऑन सोशल चेंज. ठीक, सो नाउ वी विल सी फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में डिफरेंस. ठीक है, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड फंक्शनलिज्म का वीडियो प्लीज गो एंड वॉच, एंड पॉजिटिविज्म का भी मैंने सारे वीडियोस प्लेलिस्ट वाइज डाल दिए हैं, सो यू कैन गो एंड वॉच. सो फंक्शनलिज्म में क्या होता है? थ्योरी दैट स्टेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी सर्व अ फंक्शन एंड आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट सोसाइटी. ठीक है, तो सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं सोसाइटी में उनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है जो हमारे सर्वाइवल, सोसाइटी के सर्वाइवल यानी सोसाइटी के चलने में हेल्प करते हैं. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वाले क्या कहते हैं कि थ्योरी दैट स्टेट्स देयर इज अ परपेचुअल क्लास कॉन्फ्लिक्ट. इसमें क्या होता है, दो क्लास होती हैं, उनके बीच में झगड़ा चल रहा होता है. ठीक है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबको इक्वली नहीं मिलता है सब चीजें. दैट्स व्हाई सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है. ठीक है, states that all elements of the society are interdependent and they serve a function of overall stability of society. तो ये जो फंक्शनलिज्म वाले होते हैं इनको लगता है कि हर चीज का जिसका भी कुछ ना कुछ सोसाइटी में क्या है फंक्शन है वो सोसाइटी की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है. ठीक है, फोकसेस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. इसमें हम लोग सोशल इनइक्वालिटी देखते हैं. ठीक है, कैसे डिवीजन है रिसोर्सेस का. ओके, इसके जो मेन इंसान है वो है इमानुएल दुर्कहाइम और इसमें जिसको हम मेन रखते हैं वो है कार्ल मार्क्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू वांट कि मैं और भी लेक्चर्स बनाऊं ऐसे, प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो इफ यू आर एंजॉयिंग दिस चैनल और नॉट. ओके, give me some feedback so that I get some motivation to make lectures for you guys. So thank you very much. Keep learning.